पेट्रोल और बिजली महंगे होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF में बातचीत मुकम्मल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का IMF प्रोग्राम पर इत्तेफाक। आलमी इदारे को बिजली के नुकसानात कम करने की यकीन दहानी। गरीब तबके के लिए सब्सिडीज़ जारी रहेगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के लिए कोशिशें जारी रखने पर भी इत्तेफाक। IMF मिशन आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी से मुतालिक तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में किडनी एंड लीवर अस्पताल का दौरा। 20 में से 6 यूनिट फाल होने पर अस्पताल हुक्काम पर इज़हार बरहमी। कहा अस्पताल पर गरीब मुल्क का पैसा खर्च हुआ, इसे सिर्फ नून लीग का मंसूबा समझकर तबाह करने की कोशिश की गई। लोग कहते हैं कि 20 अरब खर्च किया, 2 दफ़ा नैब ने जेल भेजा, 20 पैसे की करप्शन भी नहीं हुई। मुल्क में बेशुमार सरकारी इदारे तबाह हो गए। वज़ीर आज़म की 48 घंटे में अस्पताल दोबारा फाल बनाने की हिदायत। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत सारा मुल्क लोड शेडिंग के निर्खे में। पेशावर और कोयटा में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। मुल्तान, गुजरांवाला समेत बेशतर शहरों में आवाम 12 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब झेलने पर मजबूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग पर इज़हार बरहमी। मई के महीने तक बिजली बंदिश में नुमाया कमी की हिदायत। कहा लोड शेडिंग ख़त्म होने तक ना खुद चैन से बैठूंगा, ना किसी को बैठने दूंगा। इमरान हुकूमत ने ना बरवक्त ईंधन खरीदा, ना कारखानों की मरम्मत की। हमारे दौर के सस्ते और तेज़ तरीन बिजली पैदा करने वाले प्लांट बंद किए। तवानाई के शोबे की तबाही करके मईशत दिवालिया करने की साजिश की गई। मुल्क में लोड शेडिंग पर तहरीके इंसाफ के हुकूमत पर वार। कहा बार बार वार्निंग के बावजूद साहिवाल कोयला प्लांट को अदायगी नहीं की गई, जिसके बाद प्लांट अपनी आधी पैदावार पर चला गया। इसके पास इंपोर्टेड कोयला खरीदने के पैसे ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर के सामने एहतजाज का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा इलेक्शन कमीशन मुनहरफ अरकान को डी-सीट करे, फॉरेन फंडिंग केसेस इकट्ठे सुने, किसी में जुर्रत नहीं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सके। इमरान खान को सियासत से निकाल दें तो सियासत खत्म हो जाती है। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की कॉल का इंतजार कर रहा है। ये हुकूमत जूते छोड़कर भागेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान झूठे प्रोपेगेंडे से आवाम को इदारों के खिलाफ उकसा रहे हैं। ये एहतसाब के खौफ से इदारों की साख पर हमले कर रहे हैं। इमरान खान का दौरे हुकूमत झूठ और सिर्फ झूठ पर मुहित था। सिफारती मरासले को तमाशा बनाकर मुल्की मुफाद को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ, वोटिंग का रिकॉर्ड टैंपर्ड है। गवर्नर पंजाब की वज़ीर आला का इलेक्शन कलअदम करार देने की सिफारिश। उमर सरफराज चीमा ने हमजा शहबाज से हलफ न लेने से मुतालिक रिपोर्ट सदर ममलिकत को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस को रूल्स के खिलाफ ऐवान में दाखिल किया गया, अरकान को वोट देने से रोका गया। सदर ममलिकत से मामलात पर तजवीज़ मांग ली। गवर्नर पंजाब ने उस्मान बुज़दार के इस्तीफे पर भी सवालात उठा दिए। कहा गवर्नर ऑफिस को वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा कभी मौसूल हुआ ही नहीं। गवर्नर को इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ तो मंजूर कैसे किया जा सकता है। उमर सरफराज चीमा दूसरे रोज़ भी सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। वफाकी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा पूरी PTI बीमार पड़ जाए तब भी हमजा शहबाज हलफ ज़रूर लेंगे। अदालतों के अहकामात की धज्जियाँ उड़ाते हैं और फिर कहते हैं कि रात को अदालतें क्यों खुलीं। इमरान खान का सदर पंजाब में आइन शिकनी कर रहा है। फस्तायत छोड़ें, पार्लियामान के अगवाकार ना बने। आइन शिकन टोले को आर्टिकल 6 की सज़ा मिलनी चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अवाम इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुके। पहली बार रुखसत होने वाली पार्टी का इस्तकबाल हो रहा है। 3.5 साल एक दूसरे को कोसने वाले यकलख्त झोली में बैठ गए। भुट्टो का नवासा लंदन में नवाज शरीफ से 10 सीटों की खैरात मांगने चला गया। लोटों के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। 25 के 25 नाअहल होंगे। ईद के बाद इमरान खान मुल्तान में जलसा करेंगे।
पाकिस्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान। गंदम की कटाई और कपास काश्त करने वाले किसानों ने सर पकड़ लिए। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने डीजल की फरोख्त रोक दी। किसान डीजल की तलाश में मारे मारे फिरने लगे। जहां डीजल दस्तियाब वहां लंबी कतारें। पेट्रोल पंप्स मालिकान का ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर सप्लाई रोकने का इल्जाम। किसानों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर कहते हैं, देही इलाकों में डीजल के लिए कतारें लगी हैं। हम अपनी हुकूमत में डीजल का जखीरा बुलंद तरीन सतह पर छोड़ कर गए। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बाकी मामलात की तरह इसको भी बद इंतजामी की नज़र किया। मार्केट में कयास आराइयों की वजह से जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। गर्मी, रमजान और लोड शेडिंग, कराची वाले परेशान। नॉर्थ कराची बल्दिया बफर जोन, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर में 8 घंटे तक बिजली की आंख मिचौली मामूल बन गई। इलेक्ट्रिक का नेशनल ग्रिड से 300 मेगावाट बिजली कम मिलने का शिकवा। MQM का कराची में लोड शेडिंग पर वजीर आजम से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, घंटों बिजली बंद करके शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी गई। बिजली की गैर मुनसिफाना और जालिमाना बंदिश को फिलफोर रोका जाए। विफाकी हुकूमत नेशनल ग्रिड से के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी बहाल करे। जुल्म बंद ना हुआ तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। इमरान खान ने चीन, यूरोप और अमरीका से ताल्लुकात ख़राब किए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इल्ज़ाम। कहा, सियासी मकासद के लिए यूरोप को मौला जट बनकर ललकारा गया। खलीजी ममालिक से भी ताल्लुकात ख़राब किए गए। दुनिया से कटकर पाकिस्तान मजबूत मईशत नहीं बन सकता। फॉरेन फंडिंग केस के खौफ से इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की जा रही है। आइन तोड़ने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, बनाना रिपब्लिक नहीं बनाने देंगे। रहनुमा PTI फरूख हबीब ने कहा, कौमी सलामती कमेटी ने मुल्की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की तौसीक की। राना सनाउल्लाह खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने खत में कोई तब्दीली नहीं की। खत में अदम एतमाद का बार बार जिक्र मौजूद है। मरियम सफदर ने कहा था कि खत है ही नहीं। आज़ादाना कमीशन कायम किया जाए जो मामलात की खुली समाअत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जौहर टाउन लाहौर में रमज़ान बाजार का दौरा। खाने पीने की अशिया की मुकर्रर करदा कीमतों पर फराहमी की हिदायत। शहरियों से कीमतों के बारे में भी पूछा। शहबाज शरीफ जाती उम्रा भी गए। वालिदैन, भाई और भाभी की कब्रों पर हाजिरी दी। मरियम नवाज समेत रिश्तेदारों से भी मिले। वज़ीर आज़म का लाहौर में कोट लखपत और सेंट्रल जेल का दौरा। मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। शहबाज शरीफ नैब की जिस बैरक में रहे वहां भी गए। वज़ीर आज़म का कैदियों की सज़ा में 2 माह कमी का ऐलान। जेल स्टाफ की मराहत पुलिस के बराबर करने का भी ऐलान। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुल्क में इलेक्शन कराने का मुतालबा। असद उमर ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा था कि मुदाखलत के सबूत हों तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। 2 मरतबा कौमी सलामती कमेटी बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक कर चुकी। इमरान खान ने तो साथ खड़े होने देना नहीं। मियाँ साहब कुर्सी छोड़ें और इलेक्शन का ऐलान कर दें। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन से कोई बेहतरी नहीं आएगी। धौंस, धांधली और दौलत की रेल पेल के कल्चर को ख़त्म करना होगा। सियासी जमातें इंतखाबात में मुतनासिब नुमाइंदगी के उसूल पर इत्तेफाक करें। इलेक्टेबल्स और लोटों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सर्विसेज अस्पताल लाहौर का दौरा। गवर्नर उमर सरफराज चीमा की आयादत की। उस्मान बुज़दार ने अस्पताल के ज़ेर तामीर ब्लॉक का भी दौरा किया। इंतज़ामिया को जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत। लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर तहरीक-ए-इंसाफ का मुजाहरा। शुरका की नून लीग की क़यादत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद। रहनुमा MQM वसीम अख्तर ने कहा, कराची से हमेशा बड़ी जमातों ने खिलवाड़ किया। मुत्तहिदा का PTI से मुआहिदा शहरी मसाइल के हल के लिए था। तहरीक-ए-इंसाफ ने मसाइल हल नहीं किए। मौजूदा हुकूमत हमें दगा मत दे वरना हमारे पास गुंजाइश या ऑप्शंस नहीं।